नमस्कार। मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर शिवाशीष बनर्जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम रिफ़र्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो मनी के इन्वेंशन के पहले बार्टर सिस्टम था, जिसमें हम क्या करते थे, जैसे गेहूं के बदले में हमें कपड़ा मिल गया या दूध के बदले में अनाज ले लिया। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता था। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आती थी और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आती थी। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो अब हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी इज़ एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेज़र ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इंडिया में रुपी है, यूएसए में डॉलर है, यूरोपियन यूनियन में यूरो है। तो ये सब क्या है, मनी के एग्जाम्पल हैं। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो देश के लोगों के पास जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी होता है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। तो इसमें जो मनी जो गवर्नमेंट के पास रहती है और जो रिजर्व बैंक के पास रहती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉमन पब्लिक के पास जो मनी होता है उसे ही इंक्लूड किया जाता है। मनी सप्लाई के साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है, उसके कुछ 4 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो ये है, जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट है M1 क्या होता है? इट इज़ द समेसन ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मनी का सबसे नैरो कंसेप्ट है, मनी सप्लाई का सबसे नैरो कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है, डेट इज़ कॉल्ड द M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, तो उसमें भी कुछ पैसे जो जमा रहते हैं, यदि हम उसको M1 के साथ प्लस कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, M2 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रॉड तो हो जाता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में से हम उस तेज़ी से पैसा नहीं निकाल पाते जैसा कि हम बैंक से निकाल पाते हैं। दूसरा, पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र की फैसिलिटी उतनी फास्ट नहीं होती है मनी ट्रांसफ़र की, जैसे कि कमर्शियल बैंक में होती है। इसलिए क्या थोड़ा सा लिक्विडिटी में कमी आ जाती है। तीसरा कंसेप्ट होता है M3 इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो आप लोग फ़िक्स डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं कि आज आपने पैसा जमा किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम जो मैच्योरिटी पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद ही वो पैसा हम विड्रॉ कर पाते हैं, उसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो जब हम नेट टाइम डिपॉजिट को M1 में प्लस कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं M3। और जो चौथा कंसेप्ट है मनी सप्लाई का, डेट इज़ कॉल्ड M4 इक्वल टू M3 प्लस अदर डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिसेस एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब पोस्ट ऑफिस में कुछ अलग अलग टाइप की डिपॉजिट होती है, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम होता है, फिर रिकरिंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में। उनमें जो पैसे जमा होते हैं, यदि हम इनको भी यदि प्लस कर देते हैं M3 के साथ, तो इसको हम बोलते हैं M4 कंसेप्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई का ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की कुछ कमी आ जाती है। एक बात का ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस में जो हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदते हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चारों मेजर्स को डिटरमाइन करने वाली एजेंसी जो है, डेट इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मनी के साथ एक जो जुड़ी चीज़ होती है उसको बैंकिंग सिस्टम भी है। तो बैंक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कमर्शियल बैंक। वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों से पैसे जमा कराते हैं, उनको लोन देते हैं। वी कैन से दैट कमर्शियल बैंक आर दैट इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन। फॉर एग्जांपल द इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक एट्सेट्रा।
जो दूसरा टाइप ऑफ बैंक है दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बॉडी विच रेगुलेट, सुपरवाइज एंड गाइड द एंटायर मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये फंक्शन करती है, तो ये हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक है, तो इसलिए आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया. उसी प्रकार यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और उसी प्रकार जो यूरोपियन यूनियन है उनका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक. तो आप लोग इसका थोड़ा सा बढ़िया से इसका रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.